आप सभी को हम बहुत बहुत वेलकम कर रहे हैं। बात इसलिए हम ज़्यादा खुश हैं क्योंकि अब एग्ज़ाम नज़दीक है। हमारी साल भर की जो मेहनत थी अब वो रंग लाने वाली है। इस साल भर की मेहनत में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, समझी, सब कुछ हुआ, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कमी लगती है कि अरे चलो थोड़ा सा कुछ रिवीजन कर लिया जाए, ठीक है। और आप में से कई बच्चे तो ऐसे हैं कि जो पूरा साल नहीं पढ़ते और एंड में आके हिंदी के लिए ढूंढते हैं कि अरे कुछ ऐसा मिल जाए कि फटाफट हिंदी का सिलेबस रेडी हो जाए। तो देखिए, हिंदी का सिलेबस से फटाफट रेडी करने के लिए, क्योंकि भाई पूरे साल का सिलेबस है, तो उसको तब भी मैंने कोशिश करी कि मैं आपको 30 दिन के अंदर कंप्लीट कराऊं, ठीक है। तो उस 30 दिन के सिलेबस में भी मैंने देखिए आपको क्या चीज़ें बताई, उसका पूरा एक स्ट्रैटेजी प्लान बताया कि आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी भी क्या है, करने के बाद में एक रिवीजन हो जाना बहुत ज़रूरी होता है। या आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो वो 30 दिन भी नहीं दे रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि अरे 4-5 दिन में कंप्लीट हो जाए। तो चलिए उनका भी ध्यान रख लेते हैं हम। तो उनका ध्यान रखते हुए हमने क्या किया कि हमने पूरी बुक आपको एक ही बार में पढ़ाने की सोच ली। लेकिन अब बुक में भी हमारे पार्ट्स हैं। जैसा कि हम अपनी क्लास 10 की बुक देखें तो उसमें काव्य खंड, गद्य खंड अलग है, फिर एक सेकंड बुक और अलग है, फिर ग्रामर है, लेखन है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि अगर हम पूरे सिलेबस को एक बार में कंप्लीट करना चाहते हैं पार्ट बाय पार्ट, तो ये 5 पार्ट्स में खत्म हो जाएगा। 5 पार्ट्स कैसे हो जाएंगे? देखिए, एक ग्रामर हो जाएगा, एक हमारा लेखन हो जाएगा, पूरा रचनात्मक लेखन। फिर उसके बाद हमारे पास में जो हमारी बुक आती है, मेन बुक आती है, वो काव्य खंड और गद्य खंड है। तो एक काव्य खंड हो गया, एक पूरा गद्य खंड हो गया, और एक हमारी जो सेकंड बुक होती है। तो इस तरीके से इस 5 पार्ट में हमने आपकी पूरी की पूरी सिलेबस को खत्म करने की सोची। तो देखिए वही हम कर रहे हैं। हमने अभी तक आपको ग्रामर का पूरा एक बार में क्लियर कर दिया, पूरा एक वीडियो हमने दिया जिसमें आपके ग्रामर के 4 पार्ट थे। फिर उसके बाद हम कहाँ पर आ गए, फिर हमने रचनात्मक लेखन कर लिया। अब आज जो हम करने के लिए लेकर आए हैं वो है क्लास 10th हिंदी कोर्स बी की हमारी बुक है मेन स्पर्श भाग 2, जो कि है 2 खंडों में विभक्त, काव्य खंड, गद्य खंड। तो आज हम पूरा का पूरा काव्य खंड एक बार में समझेंगे। तो इस काव्य खंड के अंतर्गत आते हैं 7 अध्याय, क्योंकि आपकी स्पर्श बुक के अंदर है पूरे 14 अध्याय, जिसमें 7 काव्य खंड में है और 7 गद्य खंड में है, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं काव्य खंड के पूरे 7 चैप्टर एक ही बार में खत्म, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं। तो देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th हिंदी कोर्स बी, इस आपकी संपूर्ण स्पर्श बुक है, स्पर्श भाग 2 काव्य खंड आज हम कराएंगे। क्विक रिवीजन इन 1 शॉट, पूरी तैयारी एक ही बार में, ठीक है। तो 7 चैप्टर में आपके पास में जो आपका फर्स्ट चैप्टर आता है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर वो है साखी। कबीर जी की साखियां दी गई हैं आपके पहले ए चैप्टर में। तो चलिए फटाफट साखियां समझ लेते हैं। पहली साखी है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। तो अब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, यानी कि वाणी यानी कि लहजा जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, सौम्य होना चाहिए। मतलब देखिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, यानी कि अपने मन के अंदर के अहंकार को मिटाकर। अब जब तक हमारे अंदर अहंकार रहता है तब तक क्या रहता है, हम अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं, तो हमारी बोली कहीं ना कहीं रूढ़ हो जाएगी। तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि ऐसी वाणी बोलिए कि सबसे पहले आपको अपने मन के अंदर का अहंकार दूर करना है। फिर है, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। जब हम अपने अंदर के अहंकार को समाप्त करके भाषा बोलेंगे तो क्या होगी, विनम्र होगी, सौम्य होगी। तो ये क्या होगा, हमें अपने अंदर, तो क्योंकि जब हम इतनी भाषा अच्छी बोलेंगे तो सभी हमारी वाहवाही करेंगे, सभी हमसे बात करना चाहेंगे, तो हमको भी अच्छा लगेगा, तो हमारा मन भी शीतल होगा, और जिससे हम बात करेंगे, जो हमारी वाणी को सुनेगा, उसे भी सुख की प्राप्ति होगी, ठीक है। चलिए दूसरी साखी देखिए, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। अब यहाँ पर क्या है, एक मृग होता है जिसको हम बोलते हैं कस्तूरी मृग। क्यों बोला जाता है, क्योंकि कस्तूरी नाम की सुगंध उसके नाभि में होती है, ठीक है। अब क्या है, वही चीज उन्होंने बोला, कस्तूरी कुंडली बसे, वो मृग जो मृग है उसके नाभि में क्या होती है, कस्तूरी होती है, उसकी सुगंध बहुत तेज होती है। मृग ढूंढे बन माही, अब उस जो क्या कहते हैं महक है,
जो महक है उस कस्तूरी की, मृग उस महक से बहुत ज्यादा मोहित हो जाता है, सम्मोहित हो जाता है और पूरे जंगल में दौड़ दौड़ के इधर उधर वो उस सुगंध का स्रोत ढूंढता रहता है, मगर उसे कहीं नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो तो खुद उसके ही शरीर में है, वो जहां जहां जाएगा वो महक उसके पास जाएगी, तो स्रोत तो उसके अंदर खुद, इसलिए उसे वो कहीं मिल ही नहीं पाती, वो पूरे जंगल में ढूंढता रहता है। अब आप बोलोगे ये उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखी राहे, यानी कि उसी तरीके से हमारे राम हैं, वो हर एक कण कण में बसे हुए हैं, मगर हम उन्हें कहाँ मंदिर मस्जिद देवालयों में ढूंढते रहते हैं, ढूंढते हैं ना। तो वही चीज, अगर घट हर एक कण में है तो वो राम हमारे अंदर भी हैं, तो हम उन्हें हर जगह ढूंढते रहेंगे तो हमें कहाँ मिलेंगे? हमें कहीं नहीं मिलेंगे, मिलेंगे कहीं? हमें कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। तो इसी तरीके से वो क्या कह रहे हैं, जैसे कि मृग को कभी कस्तूरी नहीं मिलती, वैसे ही ईश्वर जो मनुष्य है उसको भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि वो इधर उधर ढूंढता रहता है, उसे तो अपने अंदर ढूंढना है। क्यों? क्योंकि राम खुद उसके अंदर ही है, क्योंकि हर कण में व्याप्त होते हैं वो। चलिए तीसरी साखी है, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जब मैं था, यानी मैं का मतलब क्या, जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। ठीक है, दिया है, जब मैं था तब हरि नहीं, यानी कि मेरे अंदर जब अहंकार था तो ईश्वर नहीं मिले, अब हरि है तो मैं नहीं, यानी कि जब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई तो मेरे अंदर से अहंकार गायब हो गया। ठीक है, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखे हमारा। तो उसी तरीके से जब मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई तो मेरे अंदर का जितना अंधियारा था, यानी कि कुप्रवृत्तियां थी, ईर्षा और क्या कहते हैं आप, ईर्षा कहते हैं, द्वेष कहते हैं, लोभ होता है, मोह होता है, तो इस तरीके से अंदर की जितनी भी अंधकार थी, जितनी भी व्याधियां थी, वो सभी मिट गई। सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर जागे अरु रोए। तो अब यहाँ पर इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, ये सारा संसार बड़ा खुश है, खाता है सोता है, मगर कबीर दास जी क्या है, वो बहुत दुखी हैं। क्यों? और वो जाग रहे हैं और रो रहे हैं। अब इसका क्या तात्पर्य है, ये पूरा संसार जिन चीजों में अपनी खुशी ढूंढता है, यानी कि इन मटेरियलिस्टिक चीजों में, बड़ा घर बनाना है, गाड़ी बनानी है, धन वैभव संपदा इकट्ठा करनी है, इन सब में ही वो सुख प्राप्ति देखता है और इन्हीं चीज को वो लेता है, खाता है और आराम से मस्ती करता है और मजे करता है, आनंद प्राप्ति करता है, खूब खाता पीता घूमता और सोता है। लेकिन कबीर दास जी ये जानते हैं कि इन सब चीजों में सुख नहीं है। क्या है? इन सब चीजों में सुख नहीं है। तो यही चीज वो पूरे संसार को देखकर दुखी होते हैं, क्योंकि वो गलत जगह सुख को ढूंढ रहे हैं। सुख किस में है? ईश्वर में है। तो इसलिए संसार के लिए कबीरदास जी बहुत दुखी होते हैं और जागते और रोते हैं। यानी कि वो इस संसार को समझाना चाहते हैं कि ये जो वो भौतिक चीजें हैं, इनमें किसी भी तरह का सुख प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक दिन नश्वर है, ये एक दिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन ईश्वर के साथ हम जो रहते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, वो हमारे जन्म जन्मों को सुधार देती है। तो वही चीज वो कह रहे हैं कि भाई जो ये संसार जिन चीजों के पीछे है वो बहुत गलत है, और यही सोचकर वो बहुत दुखी हैं, जाग रहे हैं और रो रहे हैं। ठीक है, पांचवी साखी है, विरह भुवंग तन बसे, मंत्र लागे ना कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा हुए। तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं, विहंग भुवंग तन बसे, यानी कि सांप का जहर अगर शरीर में लग जाए तब कोई मंत्र काम नहीं करता। भाई तब तो इंसान की मृत्यु निश्चित होती है। ठीक है, उसका कोई इलाज नहीं होता। जब अगर सांप काट ले और उसका विष पूरे शरीर में फैल जाए तो क्या होगा? कोई भी मंत्र कर लो, किसी भी तरीके से कोई भी उपाय कर लो, व्यक्ति बच नहीं सकता, उसकी मृत्यु निश्चित होती है। उसी तरीके से राम वियोगी ना जिए, यानी कि राम की भक्ति का रस जिस व्यक्ति में चढ़ जाता है वो व्यक्ति जी नहीं सकता, यानी कि भगवान की प्राप्ति के बगैर जी नहीं सकता, उसे भगवान चाहिए ही होते हैं। और मान लो अगर वो भगवान की उसे प्राप्ति नहीं होती और वो जीवित बच जाता है तो वो पागल हो जाता है। छठी साखी है, निंदक नेड़ा राखिए, आंगड़ी कुटी बंधाए, बिन सावण पानी बिना निर्मल करे सुभाए। कहने का तात्पर्य क्या है, निंदक यानी कि जो हमारी बुराई करता है उसे हमेशा करीब रखो। नेड़ा मतलब करीब रखना है। आंगन कुटी बंधाए, हो सके तो अपने घर के आंगन में ही उसके लिए एक कुटिया बंधाओ और उसे अपने इतने करीब रखो।
क्यों? बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव, वो बिना किसी साबुन और पानी के आपके स्वभाव को निर्मल कर देता है। किस तरीके से? भाई जो निंदा करता है व्यक्ति, उससे हम अक्सर नफरत करते हैं, चिढ़ते हैं और उसे अपने आप से दूर रखते हैं, लेकिन नहीं, वो कहते हैं कि निंदक को हमेशा पास रखो, क्योंकि जब वो तुम्हारे अंदर की खामियों को निकालता है तो क्या करता है कि तुम पे पता चलता है, तुम्हें सबसे पहले पता चलेगा। तो तुम क्या करोगे? तुम अपने अंदर से एक एक करके वो सारी खामियों को दूर करते जाओगे, और जैसे जैसे वो निंदक तुम्हारी बुराइयां करता जाएगा, तुम सारी खामियां अपने आप से दूर करते जाओगे, तो इस तरीके से तुम्हारा स्वभाव निर्मल होता चला जाएगा। क्या हो जाएगा? एकदम साफ हो जाएगा, और तुम अच्छे एक प्योर हार्टेड व्यक्ति होता है, तुम उस तरीके से हो जाओगे। चलिए, 7वीं साखी है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुहा पंडित भया न कोई, एक आसिर पीव की पढ़े सुपंडित हुए। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? इस पूरे संसार ने ना जाने कितनी किताबें पढ़ ली, कितनी पोथियां पढ़ ली, लेकिन कोई पंडित नहीं भरा, मतलब कोई पंडित नहीं बन पाया, यानी कि कोई सर्वज्ञानी नहीं बन पाया। लेकिन अगर कोई एक अक्षर प्रेम का पढ़ ले तो समझ लो उससे बड़ा पंडित कोई होता नहीं। कहने का मतलब ये है कि जो व्यवहारिक ज्ञान है वो हमें किताबों में प्राप्त नहीं होता। व्यवहारिक ज्ञान का मतलब क्या होता है? किताबों से हमें ज्ञान तो बहुत प्राप्त हो जाता है, लेकिन अब हम दूसरे व्यक्ति से कैसे बात करें, उसके साथ हमें कैसे व्यवहार करना है, सिचुएशंस अगर कहीं बिगड़ रही हैं तो उन्हें कैसे हैंडल करना है, ये सारे व्यवहारिक ज्ञान हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम प्यार के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हमारे मन में प्रेम होता है, तब हम जब दूसरे से अच्छे से व्यवहार करते हैं तो वही व्यवहार से हम पहचाने जाते हैं, और तभी हम सर्वज्ञानी या पंडित कहलाते हैं। तो खाली किताबें पढ़ लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता, इंसान का व्यवहार भी उतना ही अच्छा होना चाहिए, तभी वो एक ज्ञानी व्यक्ति कहलाता है। 8वीं साखी है, हम घर जालिया आपड़ो लिया मुराठा हाथी, अब घर जालिया तास का जे चले हमारे साथी। तो अब यहाँ पर जो लिखा है इसका मतलब क्या है? कबीरदास जी कहते हैं हम घर जालिया अपना, यानी कि मैंने अपना घर जला दिया, अपने हाथ में मुराठा यानी कि एक मशाल को लेकर क्या किया? मैंने अपने घर को जला दिया। अब मैं उन सभी का घर जलाऊंगा जो मेरे साथ चलेंगे। अब इसका मतलब लिटरली जलाना नहीं, कहने का मतलब ये है कि मैंने ज्ञान रूपी मशाल ली। क्या ली? ज्ञान रूपी, ईश्वर की ज्ञान रूपी मशाल को अपने साथ लिया, और इस तरीके से मेरे अंदर जितनी जो बुरी प्रवृत्तियां थी, मोह था, द्वेष था, ईर्ष्या थी, भेदभाव थे, और जो कुछ भी गलत चीजें थी, वो सारी हमने कुप्रवृत्तियां अपने अंदर से हटा दी। ठीक है, ज्ञान की जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो क्या होगा? ये सारी प्रवृत्तियां हमसे हट जाती हैं। अब मैंने तो अपने अंदर की प्रवृत्तियां सारी दूर कर दी, लेकिन अब जो लोग मेरे साथ चलेंगे, यानी कि मेरे साथ बैठेंगे, उठेंगे, मेरे साथ रहेंगे, अब मैं उसी ज्ञान रूपी मशाल से उनके अंदर की जितनी बुरी प्रवृत्तियां हैं उन सभी को मिटा दूंगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर पहला चैप्टर खत्म हुआ। अब हम आ जाते हैं दूसरा चैप्टर, जहां पर हमारे पास मीराबाई जी के 2 पद दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? मीराबाई जी के 2 पद। तो चलिए देखते हैं पहला पद क्या कह रहे हैं वो। पहला पद है, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी लाज राखियो आप बाढ़ियो चीर, भगत कारण रूप न रही धरियो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर, दासी मीरो लाल गिरधर हरो मारी पीर। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? देखिए, मीराबाई जी जो हैं वो श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। ठीक है, दास से भक्ति करती थी, उनकी दासी बनकर रहना चाहती थी किसी भी तरीके से, क्योंकि उन्होंने ये अपना सब कुछ जो है वो छोड़ दिया और श्री कृष्ण के मंदिर में आकर उनकी भक्ति करने लगी थी। तो अब यहाँ क्या कह रही है? हरि आप हरो जनरी भीर, यानी हरि मतलब श्री कृष्ण से वो कह रही है कि श्री कृष्ण जी आपने सभी की जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, पीड़ा है, उनको हरा है, यानी कि उनको दूर किया है। जिसने भी आपको पुकारा, जो आपके भक्त रहे, जिन्होंने भी मुसीबत में आपको पुकारा, आपने उनकी तकलीफों को दूर किया है। द्रौपदी लाज राखी आप बाढ़ियो चीर, द्रौपदी की लाज बचाने के लिए आपने क्या किया था? आपको पता है कि दुशासन उनकी साड़ी को खींच रहा था भरी सभा में, तो द्रौपदी की लाज बचाने के लिए आपने उनकी साड़ी को बढ़ा दिया था, क्योंकि द्रौपदी ने जो है श्री कृष्ण को पुकारा था, तो वो वहां पहुंच गए और उनके वस्त्र को बढ़ा दिया था और उनकी इज्जत बचा ली थी। उसी तरह भगत कारण रूप न रही धरियो आप शरीर, भक्त प्रहलाद की जान बचाने के लिए आपने
आपने क्या किया था, आपने नरसिंह का रूप धारण किया और अपने भक्त प्रहलाद की जान को बचाया। ठीक है, भगत कारण यानी भगत की रक्षा करने, भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए आप नरहरि यानी कि नरसिंह का रूप आपने धारण किया और भक्त जो है भक्त की जान बचाई थी। नेक्स्ट है बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, यानी कि आपने एक गजराज यानी कि ऐरावत कि इंद्र के जो हाथी हैं वाहन है ना ऐरावत, उन्हें गजराज कहा जाता है। तो उन जब वो एक बार नदी पार कर रहे थे तो क्या हुआ, एक मगर ने उनके पैर को पकड़ लिया और उन्हें नदी के अंदर खींचने लगे, तो वो डूबने लगे और उनके पैर में भी पीड़ा हो रही थी। तो उस समय उन्होंने क्या किया था, भगवान विष्णु को की गुहार लगाई थी, तो उन्होंने तुरंत ही आकर जो है गजराज की जान बचाई, है ना, क्या कहते हैं, मगरमच्छ को मारा और जो है उन गजराज की जान बचा ली थी। तो वो कह रहे डूबते हुए गजराज को आपने पीड़ा को दूर किया था। ठीक है, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी पीर, तो अंत में क्या कहते हैं कि ये मीरा तो आपकी दासी है, तो आपने जैसे अपने सभी भक्तों के ऊपर कृपा करी, उनकी पीड़ा को दूर किया, वैसे आप भी मेरी तकलीफ को दूर करिए, मेरी पीड़ा को हरिए। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अगला हमारा दूसरा पद। दूसरा पद क्या है, श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल माने चाकर राखो जी, चाकर रखियो बाग लगावियो नित उठ दर्शन पासियो, वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गासियो, चाकरी में दर्शन पासियो सुमरन पारसियो खर्ची, भाव भक्ति जागरी पासियो तीनों बाता सरसी, मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला, वृंदावन रे धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बानवा बिच बिच राखू बारी, सावरिया रा दरस पास्यू पहर कुसुम्बी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दी जो जमुना जी रे तीरे, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर हिवो घड़ो अंधीरो। तो अब यहाँ पर श्री कृष्ण से मिलने के लिए मीराबाई बहुत बेचैन है और किसी भी तरीके से वो बस उनका सानिध्य उनको देखना चाहती हैं। तो अब यहाँ पर वो उनकी दासी बनने के लिए भी तैयार हैं। तो क्या कह रही हैं, श्याम मान है चाकर राखो जी, क्या कह रही है, श्री कृष्ण जी आप मुझे अपना नौकर बनाकर रख लीजिए, दासी बनाकर रख लीजिए। चाकर मतलब क्या होता है, दासी यानी कि नौकर बनाकर रख लीजिए। गिरधारी लाल मान है चाकर राखो जी, गिरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण आप मुझे जो है क्या करिए, आप मुझे जो है एक नौकर, एक सेविका, एक दासी के रूप में रख लीजिए। अब क्यों दासी बनना चाहती है, देखिए जब कोई दासी होता है या सेवक होता है तो वो हमेशा अपने मालिक के साथ रहता है, तो इसीलिए क्यों, क्योंकि वो श्री कृष्ण के का दर्शन पाना चाहती है, हमेशा सानिध्य पाना चाहती है, इसलिए वो कह रही है कि आप मुझे सेवक बना के रख लो तो हमेशा मैं आपके साथ ही रहूंगी, है कि नहीं। फिर है चाकर रहस्यों बाग लगायूं नित उठ दर्शन पास्यूं, यानी कि जब मैं चाकर रहूंगी, यानी कि जब मैं आपकी नौकर बनकर रहूंगी, आपकी सेविका बनकर रहूंगी, तो मैं क्या करूंगी, मैं जो है बाग लगाऊंगी, यानी कि खूब अच्छी अच्छी फुलवारियां लगाऊंगी, बाग लगाऊंगी, और उस जब मैं बाग लगाऊंगी तो आप वहां टहलने आएंगे, घूमने आएंगे। तो जब आप घूमने आएंगे उस सुंदर से बाग में, तो मैं क्या करूंगी, मैं उठकर मैं आपके दर्शन को प्राप्त कर लूंगी। ठीक है ना, वही चाकर रहसू बाग लगासू नित उठ दर्शन पाटू, और डेली जब मैं उठूंगी, रोज उठूंगी, तो आप बाग में घूम रहे होंगे और मैं आपके दर्शनों को प्राप्त कर लूंगी। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला ग्यासु, और मैं क्या करूंगी, मैं बाकी समय जब मैं आपके साथ नहीं होंगी तो वृंदावन की जो गलियां हैं उसमें मैं आपके ही गीत गाते हुए फिरूंगी। चाकरी में दर्शन पासियों सुमरण पारसियों खर्ची। अब क्या होता है, जब हम कोई काम करते हैं तो हमें सैलरी मिलती है, तो वही कह रहे हैं जब चाकरी करूंगी तो मुझे क्या है, सैलरी के रूप में, वेतन के रूप में मुझे आपके दर्शन प्राप्त होंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है वो यही तो चाहती हैं। तो जब मैं आपके दास रहूंगी तो मुझे जो अपने वेतन के रूप में आपके दर्शन प्राप्त होंगे, और जब वो दर्शन मुझे मिल जाएंगे तो जब आप मेरे सामने नहीं रहेंगे तो आपको याद कर करके उसको मैं खर्च करूंगी, अपने वेतन को मैं इस तरीके से खर्च करूंगी। ठीक है ना, सुमरण पारसियों खर्ची, और याद कर करके मैं उसको खर्च करूंगी।
भाव भक्ति जागरी पास्यो तीनों बाता सरसी। मैं भाव भक्ति और जागीर ये सभी आपके दर्शन मात्र से प्राप्त कर लूंगी और हमेशा इन तीनों चीजों को मैं खर्च करती रहूंगी मात्र दर्शन आपके पाने से। क्योंकि भाई जब हमें वेतन मिलता है तो हम क्या करते हैं, हम मटेरियलिस्टिक चीजें अपनी चीजें खरीदते हैं। तो जब उन्हें दर्शन के रूप में ये सारी चीजें प्राप्त होंगी तो वो क्या करेंगे, उनकी भक्ति करेंगे, उनके भाव में रहेंगे और यही उनकी जागीर होगी जिसे वो आगे ताउम्र खर्च करती रहेंगी। अब अपने श्री कृष्ण के बारे में बता रही है कि वो कैसे लगते हैं। मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला, यानी कि क्या है, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, यानी कि जिन मोहन मुरली वालों की मैं भक्ति करती हूँ वो क्या है, वो मोर पंखों के मुकुट को पहनते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, गले में बैजंती फूलों की माला रहती है और वृंदावन में वो घूम घूम कर गायों को चराया करते हैं। वृंदावन में धेनु चरावे यानी कि क्या है, वृंदावन में वो गायों को चराया करते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बाणवा बिच बिच राखूं व्यारी, मैं क्या होऊंगा, मैं बड़े बड़े महल बनवाऊंगी। क्या करूंगी, मैं बड़े बड़े महल बनाऊंगी और उसमें जो है छोटे छोटे झरोके रखूंगी। क्या रखूंगी, छोटे छोटे झरोके रखूंगी। सावरिया रे दरस पासियों पहर कुसुम्बी साड़ी, और उन्हीं झरोकों से क्या होगा, मैं झांक झांक के आपके दर्शनों को प्राप्त करूंगी। कौन सी, कुसुम्बी साड़ी पहनकर, यानी कि केसरिया साड़ी पहनकर मैं आपके दर्शनों को प्राप्त करूंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दी जो जमुना जी रे तेरे, आप मुझे किसी भी पहर, यानी कि अगर आधी रात में भी आप जमुना नदी के किनारे में मुझे दर्शन देंगे तो भी मैं आपके दर्शन के लिए आऊंगी। अब ये बात उन्होंने क्यों कही, क्योंकि देखिए उस समय क्या होता था, आधी रात मतलब क्या कहते हैं, जब सूरज ढला, जैसे 6:30-7 बजे सूरज ढलता है तो मतलब उस समय रात हो गई, उसके बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। फिर एकदम अर्ली मॉर्निंग निकल, जैसे ही सूरज की पहली किरण फूटती थी तब निकलते थे। तो इसीलिए रात के 12 बजे यानी कि आधी रात तो मतलब मध्य रात्रि हो गई, यानी कि जिस समय कोई नहीं निकलता, तो वो समय सबसे खतरनाक माना जाता है। दूसरा स्थान उन्होंने यमुना जी के तीरे यानी कि यमुना जी की नदी के किनारे क्यों कहा, क्योंकि उस समय जो निशाचर जानवर होते हैं जैसे कि सियार है, सिंह है, ये सब आते नदी के किनारे इकट्ठा होते, तो वो जगह बड़ी डेंजरस होती है। तो यानी कि आप किसी भी वक्त और कितनी भी खतरनाक जगह अगर मुझे दर्शन देंगे तो मैं आऊंगी जरूर आपके दर्शन पाने के लिए, यानी कि बस मैं आपके दर्शन को प्राप्त करना चाहती हूँ। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर हेड़ो घवो अंधेरो, यानी कि मीरा के जो हैं वो प्रभु गिरधर नागर यानी कि श्री कृष्ण हैं, उनसे मिलने के लिए मेरा हृदय बहुत बेचैन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड चैप्टर भी खत्म हो गया। अब हम आ जाते हैं कहां पर, अपने थर्ड चैप्टर पे। थर्ड चैप्टर है मनुष्यता। मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित यहाँ पर एक काफी लंबी कविता है जिसे हमने 8 काव्यांशों में बांटा है। ठीक है, तो 8 अलग अलग काव्यांश में है जिनको हम फटाफट आपको समझा देते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला काव्यांश देखते हैं क्या है। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करें सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो व्यथा मरे व्यथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त क्या कर ले हैं, विचार लो यानी कि तुम ये सोच लो, जान लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, यानी कि ये शरीर जो है वो नश्वर है, एक दिन नष्ट होएगा, यानी कि मृत्यु आएगी, इसलिए तुम कभी मृत्यु से मत डरो। ये चीज अपने मन में विचार लो, समझ लो कि ये शरीर मृत्यु को अवश्य प्राप्त करेगा, अर्थात ये नश्वर है, इसलिए मृत्यु से कभी भी डरो मत। मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, मरना तो हम सभी को है, लेकिन इस तरह की मृत्यु को प्राप्त करो कि मरने के बाद भी लोग हमें हमेशा अच्छे से याद करते रहें। ठीक है, यानी कि अपने जीते जी तुम ऐसे काम करो कि मरने के बाद लोग तुम्हें हमेशा याद करते रहें। हुई न यो सुमृत्यु तो व्यथा मरे व्यथा जिए, यानी कि मरने के बाद भी अगर लोग हमें याद करते हैं तो उसको बोलते हैं सुमृत्यु। ठीक है, तो अगर हमें इस तरह की सुमृत्यु प्राप्त नहीं होती तो व्यथा जिए यानी कि हम बेकार जिए, व्यथा मरे यानी कि हम बेकार मरे। अगर हमें इस तरह की मृत्यु प्राप्त नहीं हो रही है कि लोग मरने के बाद भी हमें याद करें, तो हम बेकार जी रहे हैं और बेकार ही मर रहे हैं।
मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, यानी कि वो व्यक्ति कभी नहीं मरता जो दूसरों के लिए जीता है ना। मरा नहीं वही, वो व्यक्ति कभी नहीं मरता जो जिया ना आपके लिए, यानी कि जो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, जो दूसरों के लिए जीता है ना। आपके लिए नहीं जिया, यानी कि सिर्फ अपने लिए नहीं जिया, वो दूसरों के लिए जिया। वो व्यक्ति मरने के बाद भी कभी नहीं मरता। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, यानी कि जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए जीता है, अपने बारे में ही सोचता है, तो ऐसा तो पशु करते हैं जो सिर्फ अपने लिए खाते हैं, अपने लिए ही जीते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो पशु के समान होता है। जो सिर्फ अपने लिए जिए वैसा व्यक्ति सिर्फ पशु होता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए जिए, अर्थात वही मनुष्य कहलाता है जो दूसरे मनुष्यों के लिए, यानी कि अच्छे उनका भला करने के लिए जीता है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं, उसी उदार की कथा सरस्वती मानती, यानी कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए जी रहा है उसकी बारे में सारी चीजें ये पृथ्वी हमेशा बोलती रहती है। तो पृथ्वी से कहने का मतलब इस पृथ्वी पे रहने वाले लोग हमेशा उस व्यक्ति के बारे में बात करते रहते हैं, उसकी प्रशंसा करते रहते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया, कथा सरस्वती बखानती। तो सरस्वती का मतलब क्या हो गया, जो पुस्तकों में लिखा हुआ है, यानी कि ये पुस्तकें हमेशा उन लोगों की कथाओं से, उनके अच्छे कार्यों से भरी हुई हैं। यानी कि ये धरती भी उनका कृतार्थ भाव मानती है और सारी किताबें भी उन्हीं व्यक्तियों के बारे में प्रशंसा करती रहती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूंजती, यानी कि उस व्यक्ति की जिसने दूसरों के लिए भला किया, वो व्यक्ति हमेशा जीवित रहता है, यानी कि उसकी बारे में हमेशा उसकी वाहवाही इस धरती में, इस ब्रह्मांड में गूंजती रहती है। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, और उसी व्यक्ति को ये पूरा संसार पूजता है, क्योंकि उसकी वाहवाही करता है तो जाहिर सी बात है उसको पूजेगा ही, तो उसको हमेशा पूजता रहता है। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, यानी कि अखंड यानी कि सबको एक लेकर चले। अखंड मतलब क्या होता है, जिसे तोड़ा ना जा सके, ठीक है। तो अखंड आत्म भाव यानी कि सबको एक समझने वाला व्यक्ति जो है, वो ये भाव जो व्यक्ति इस पूरे विश्व में भरता है, यानी कि हम सब एक हैं, जो जात पात धर्म भेद किसी को नहीं मानता, वो ऐसा भाव जो व्यक्ति जब किसी में भरता है तो वो व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। क्षुतार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा ददीची ने दिया परास्त अस्थि जाल भी। उनीश्वर क्षितिज ने सुमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं, क्षुतार्थ रंतिदेव ने करस्त थाल भी दिया। रंतिदेव ने जो है, रंतिदेव भूखे थे, तो उनके सामने पूरा परसा हुआ थाल था भोजन का। उनके सामने एक भूखा व्यक्ति आ गया, तो उन्होंने अपने हाथ में आया हुआ भोजन उस भूखे व्यक्ति को दे दिया, ठीक है ना। अपना भोजन, हमें भी भूख लगी है लेकिन तब भी क्या किया, उन्होंने दूसरे को दे दिया। यानी कि क्षुधार्थ यानी कि भूखे के लिए रंतिदेव ने अपने हाथ में भोजन का आया हुआ थाल भी दूसरे के को दे दिया था। तथा ददीजी ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ददीची ने क्या किया था, दूसरों के भले के लिए, विश्व देवताओं के भले के लिए उन्होंने अपने शरीर को त्याग कर अपनी अस्थियों से एक अस्त्र बनाने के लिए भी दे दिया था, ठीक है ना। तो इसकी कहानी हमने आपको बताई हुई है ना, कि भगवान इंद्र के सिंहासन पर,
ठीक है, क्या हुआ था, असुरों ने कब्जा कर लिया था। तो उन असुरों से भाई कोई जीत नहीं पा रहा था। तो भगवान जो है दधीचि ने क्या कहा कि इसे सिर्फ मेरे अस्थियों यानी कि मेरी हड्डियों से बना हुआ अस्त्र ही परास्त कर सकता है। तो उन्होंने अपने प्राण को त्यागा। फिर प्राण त्यागने के बाद उनकी हड्डियों से एक अस्त्र बनाया गया जिसे वज्र कहते हैं, और उसी से उस असुर को पराजित किया गया था। तो यहाँ पर दूसरों के भले के लिए दधीचि ने अपने शरीर का भी त्याग कर दिया था और हड्डियां दान में दे दी थी। उनीश्वर क्षितिज ने सुमांस दान भी किया, और राजा क्षितिज ने भूखे बाज के लिए क्या किया था, अपना मांस, अपने शरीर का मांस काट कर दे दिया था। कैसे, एक बार जो राजा क्षितिज हैं उनके सामने एक कबूतर आकर गिर गया। तो वो कबूतर जब आके गिरा तो उन्होंने उठा लिया। उन्होंने कहा भाई वो घायल था। तो इतने में एक बाज आ गया। बाज कहता है ये मेरा भोजन है, मुझे दे दीजिए। तो श्री राजा क्षितिज ने कहा कि भाई ये मेरा धर्म नहीं कहता, मेरे सामने कोई घायल आए तो मैं उसकी सेवा करूंगा, मैं उसकी मरहम पट्टी करूंगा, मैं अब उसे आपको नहीं दे सकता। कहते ये तो मेरा भोजन है, तो ये तो मेरा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको भोजन चाहिए। तो उन्होंने कबूतर के वेट जितना यानी कि उसका शरीर का जितना मांस था उतना मांस जितना अपने शरीर का मांस काटा और उस भूखे को दे दिया, या उस भूखे बाज को दे दिया। ठीक है, तो उस कबूतर के जान बचाने के लिए उन्होंने अपने शरीर का मांस काट कर दे दिया था। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। और आप सभी को पता है क्या कहते हैं, महादानी कर्ण ने, उनके सामने भगवान विष्णु जो हैं वो एक भिखारी के रूप में आए और उन्होंने उनका जो है कवच और कुंडल मांगा। तो वो जानते थे कि अगर मैंने कवच निकाला तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, क्योंकि वो कवच उनकी ये त्वचा से चिपका हुआ था। लेकिन तब भी अब चूंकि वो क्या कहते हैं महादानवीर थे, तो उन्होंने कभी भी किसी को वापस नहीं किया। तो उन्होंने वो जानते थे कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, तब भी उन्होंने अपने शरीर की खाल से उस क्या कहते हैं कवच को निकाला और दान में दे दिया, और इस तरीके से वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, यानी कि ये जो देह जो मिट जाना है इसके लिए ये अनादि मतलब जिसके ना शुरू है ना अंत है, ये आत्मा को कभी डरना नहीं चाहिए। इस नश्वर शरीर के लिए आत्मा को कभी भी डरना नहीं चाहिए। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरता है। सहानुभूति चाहिए महाविभूति यही है, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्ध भाव बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ण क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सहानुभूति यानी कि एक दूसरे को सहानुभूति देना क्या है, यही सबसे बड़ी महाविभूति यानी कि सबसे बड़ी दवा है। एक दूसरे को अगर कोई कष्ट है तो हम उससे अगर कुछ अच्छे शब्द बात करते हैं तो इससे बड़ी औषधि कोई नहीं होती। वशीकृता सदैव है बनी हुई मही, यानी कि ऐसे व्यक्तियों पर क्या है, हमेशा ये हमारी जो धरती है वो क्या होती है, सम्मोहित रहती है। ऐसे व्यक्तियों के ऊपर हमेशा ये धरती कृपा करती रहती है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बया, यानी कि जब भगवान बुद्ध ने जो है दूसरों को उद्देश्य देना, उन्हें अच्छे रास्ते पर लाने के लिए शुरू किया तो बहुत सारे लोगों ने उनका विरोध किया था। लेकिन बुद्ध के सौम्य व्यवहार के कारण, उनकी दया बता के, उनके उदारता, उनकी विनम्रता के कारण वो विरोध करने वाले लोग भी नहीं टिक सके थे। यानी कि बुद्ध के दया भाव के आगे ये जो विरोधी लोग थे उनका विरोध भी बहकर चला गया था। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका, यानी कि ऐसे विनीत व्यवहार के आगे ये पूरा संसार क्या झुकता नहीं है, जरूर झुकता है। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, यानी कि वो व्यक्ति हमेशा उदारता के कारण पहचाना जाता है जो परोपकार करता है। परोपकार का मतलब होता है पर, यानी कि दूसरों का उपकार, यानी कि दूसरों का भला करता है। ये व्यक्ति हमेशा जो है वो जाना जाता है। रहो न भूल के कभी मंदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं,
कभी भी रहो न भूल के, यानी कि रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ विद्य में, यानी कि कभी इस अहंकार में मत रहो, भूल करके भी कभी इस अहंकार में नहीं रहना। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, यानी कि तुम्हारे पास सब कुछ है, यानी कि तुम्हारे पास सारे रिश्ते हैं, तुम्हारे पास धन दौलत सब कुछ है, इस बात का अहंकार कभी भी अपने दिल में मत पालना, कभी भी इस चीज का गर्व अपने दिल के अंदर मत लेकर आना। क्यों? क्योंकि अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, यानी कि इस धरती पर कोई भी अनाथ नहीं है, कोई भी अनाथ नहीं है, वो त्रिलोकनाथ यानी कि वो ईश्वर सबके साथ है, क्योंकि बोलते हैं ना परम पिता परमेश्वर, यानी कि वो ईश्वर सबके पिता हैं, है ना। तो यहाँ पर अनाथ तो कोई है ही नहीं, तो वो ईश्वर सभी के साथ में है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, यानी कि ये जो ईश्वर है ये बहुत ही दयालु हैं और इनके बहुत विशाल हाथ हैं, अर्थात ये सबकी जो है वो मदद करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, यानी कि वो व्यक्ति सबसे बड़ा भाग्यहीन है जिसके अंदर अधीरता है, यानी जो कहे कि अरे ईश्वर मेरी सुनी नहीं रहा है, ईश्वर मेरे बारे में सोचते ही नहीं है, ईश्वर मेरे बारे में करते नहीं है। ईश्वर सबको देखते हैं, सबके लिए करते हैं, लेकिन समय आने पर करते हैं, इसलिए धीरज अपने अंदर रखना है। तो वो व्यक्ति बहुत बड़ा भाग्यहीन है जो अपने अंदर धीरज या धैर्य नहीं रखता है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु को बढ़ा रहे बड़े बड़े। परास पलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यो कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, यानी कि इतना बड़ा जो अंतरिक्ष है, यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारे देव जो हैं वो खड़े हुए हैं, समक्ष ही स्वभाव को बढ़ा रहे, यानी कि वो इतने सारे भगवान हैं और वो अपनी बाहों को बढ़ा रहे हैं। किस लिए बढ़ा रहे हैं? वो हमारी मदद करने के लिए, हमारी सेवा करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए, हमारे कष्टों को हरने के लिए वो अपनी बाहों को बढ़ा रहे हैं। परस्परालंब से उठो तथा बढ़ो सभी, यानी कि एक दूसरे की मदद करते हुए उठो और आगे बढ़ो। अब ऐसा नहीं है कि हम अकेले बढ़ते रहे, अगर हमारे साथ कोई ऐसा है जिसे हमारी मदद की जरूरत है तो उसकी मदद करो और वो तुम्हारी मदद करे, एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ते रहो और करते रहो, चलते रहो। अभी अमर्त अंक में अपंक हो चढ़ो, यानी कि ये जो आपने शरीर आपने अमर्त अंक का दिया है और इसमें अपंक हो चढ़ो, यानी कि तुम्हें उसमें चढ़ना है। चढ़ने का मतलब तात्पर्य यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो तुमने रास्ता अपने लिए चुना है उसमें एक दूसरे का भला करते हुए आगे बढ़ते रहो और चलते रहो। रहो न यो कि एक से न एक का काम सरे, कभी इस तरीके से नहीं रहना कि तुम्हारी वजह से किसी का काम ना बने और किसी और की वजह से तुम्हारा काम ना बने। तो इस तरीके से तुमको नहीं रहना, एक दूसरे की मदद करो और साथ में अपने मन चाहे रास्ते पर आगे बढ़ते रहो। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक में प्राणभूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ना बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, यानी कि इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं वो एक दूसरे के भाई हैं, ये समझना चाहिए और यही सबसे बड़ा विवेक रखना चाहिए। क्योंकि जब हम सबको अपना भाई समझेंगे तो क्या करेंगे? हम सबकी मदद करेंगे। तो ये अपने अंदर विवेक धारण करिए, ये बात धारण कीजिए कि जितने भी मनुष्य हैं वो सभी हमारे बंधु यानी कि भाई हैं, मित्र हैं। पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है। पुराणों में ये लिखा हुआ है कि हर एक व्यक्ति के पिता जो है वो कौन है? स्वयं परम पिता परमेश्वर है। सभी के जो पिता हैं कौन है? वो स्वयं ईश्वर
हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं। अब आप बोलोगे अगर हम आपस में भाई हैं तो हमें देखने में लगभग एक से होने चाहिए, लेकिन हम बाहर से सब लोग अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि हम जैसे कर्म करते हैं उसी हिसाब से हमें शरीर प्राप्त होता है। तो जो हम एक दूसरे से देखने में फर्क है, अलग अलग से दिखते हैं, तो ये जो बाहरी भेद है ये हमारे कर्मों के अनुसार है। हमारे कर्म अच्छे हैं तो शरीर अच्छा है, हमारे कर्म बुरे हैं तो हमको शरीर भी बुरा मिलता है। तो जो बाहरी हमारे जो भेद है वो सिर्फ किस कारण से है? क्यों? क्योंकि ये हमारे कर्मों का फल है। परंतु अंतरैक में प्राण भूत एक है, लेकिन अंदर में क्या है? उस परम पिता परमेश्वर का ही एक अंश हमारे अंदर है। तो हम सभी के अंदर अगर परमपिता परमेश्वर का अंश है तो हम सभी एक ही हुए, यानी कि अंदर से हम सभी एक ही पिता के पुत्र हैं, बाहर से चाहे हमारे अंदर जितना भी भेद हो। अनर्थ है कि बंधु ना बंधु की व्यथा हरे। ये सबसे बड़ा अनर्थ है, ये सबसे बड़ा गलत है कि अगर एक भाई दूसरे भाई की तकलीफ को दूर ना करे। क्योंकि जब एक मनुष्य, सारे मनुष्य हम लोग के भाई हैं, तो क्या होगा? एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की हेल्प करेगा, उसकी मदद करेगा, और अगर नहीं करता है तो इससे बड़ा अनर्थ कुछ भी नहीं है। आखिरी काव्यांश है, चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पढ़े उसे ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ में सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? चलो अभीष्ट, अभीष्ट मतलब होता है अपने मन चाहे मार्ग पर में सहर्ष खेलते हुए, यानी कि तुमने अपने जीवन में जो भी मार्ग चुना है उसमें खुशी खुशी आगे बढ़ते रहो। विपत्ति विघ्न जो पड़े उसे ढकेलते हुए, यानी कि जितनी भी विपत्तियां पड़े, जितनी भी बाधाएं आए, उन सभी को अपने रास्ते से हटाते रहो, हंसते रहो और आगे बढ़ते रहो। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी। तुम जब आगे बढ़ रहे हो तो तुम्हारे साथ बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो कभी भी उनके साथ तुम्हारा हेल मेल यानी कि तुम्हारी मित्रता घटनी नहीं चाहिए और दूरियां नहीं आनी चाहिए, यानी कि भिन्नता बढ़नी नहीं चाहिए और हेल मेल जो है वो घटना नहीं चाहिए, यानी कि दोस्ती घटनी नहीं चाहिए और दुश्मनी बढ़नी नहीं चाहिए। अतर्क एक पंथ में सतर्क सतर्क पंथ हो सभी, यानी कि क्या है? तुम एक रास्ते में अलग अलग लोग चल रहे हो, लेकिन क्या है? तुम्हें एक होकर आगे बढ़ना है। माना कि तुम सब अलग अलग हो, है ना, दिया है ना, अतर्क एक पंथ, यानी कि माने कि तुम सभी के तर्क, तुम सारे लोग एक रास्ते पे चल रहे हो, मगर तुम सभी की सोच, तर्क सब कुछ अलग अलग है, लेकिन तुम्हें सतर्क होकर एक होकर उस रास्ते पर आगे बढ़ना है। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, यानी कि तभी क्या होगा कि हम अपना काम तो हमारा बने ही बने, लेकिन साथ में हम दूसरे का भी भला करते हुए आगे बढ़े। यानी कि मान लीजिए अगर आप एक क्लास में 10 बच्चे हो तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करनी है, मगर दूसरों को भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उन्हें भी सॉल्व करना है और एग्जाम्स के गोल की तरफ आगे बढ़ना है। यानी कि अपनी प्रॉब्लम्स को तो आपको हल करना ही करना है, लेकिन दूसरों की प्रॉब्लम्स को भी हल करते हुए आगे बढ़ना है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मिले। सही मायने में वही मनुष्य कहलाता है जो दूसरे मनुष्य के लिए भला करता है, जो दूसरों के लिए अच्छा करता है, सही मायने में वही मनुष्य कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमारा ये तीसरा चैप्टर भी खत्म हो गया। अब हम आ गए हैं अपने कौन से? 4th चैप्टर में। 4th चैप्टर में हमारे पास में जो कविता है वो कौन सी है? पर्वत प्रदेश में पावस। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखित ये कविता है पर्वत प्रदेश में पावस। तो चलिए, इसे 3 काव्यांशों में बांटा है, फटाफट इसे भी पढ़ लेते हैं, है कि नहीं? क्योंकि भाई हमें समय नहीं लगाना है, बहुत कम समय में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, तो इसलिए देखिए मैं फटाफट सारी चीजें आपको समझा रही हूँ। चलिए, पहला काव्यांश है, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश में, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस द्रग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। तो अब क्या बात है कि जो पर्वत प्रदेश यानी कि जो पहाड़ों का क्षेत्र है वहां पर वर्षा ऋतु
आई है। तो अब जब वहां पर वर्षा ऋतु आई है तो वहां पर किस तरीके का दृश्य है ये कवि हमें बता रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश में, यानी कि पर्वत प्रदेशों में यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा ऋतु आ चुकी है, यानी कि वर्षा का मौसम आ चुका है। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, यहां पर क्या है, जो प्रकृति है वो पल पल परिवर्तित हो रही है। प्रकृति वेश यानी कि जो प्रकृति है वो अपने परिधानों को पल पल बदल रही है, क्योंकि भाई वर्षा ऋतु में क्या होता है, एकदम से बादल आते हैं, अंधेरा हो जाता है, खूब मूसलाधार बारिश होती है, फिर बादल छट जाते हैं, खूब तेज धूप निकल आती है। तो इस तरीके से ये काम बहुत जल्दी, ये समतल जो मैदानी इलाके होते हैं वहां पर इतनी तेजी से नहीं होता, मैदानी इलाकों पहाड़ी इलाकों में ये चीजें बहुत तेजी से घटित होती हैं। तो क्या हो रहा है, वहां पर ये जो वेश है बहुत तेजी से बदल रहा है, पल पल बदल रहा है। मेखलाकार पर्वत अपार, अब जो आपने देखा है ना पहाड़ कैसा होता है, पहाड़ तिकोना सा होता है, अब उसके ऊपर जो है क्या होता है, रास्ते बने होते हैं। तो रास्ते कैसे बनते हैं, ऐसे कर्व में बनते हैं, यानी कि जैसे कि एक औरत अपनी कमर में करधनी बांधती है तो कैसे कर्व में आता है, तो इसीलिए उसको क्या बोला है, मेखलाकार। मेखलाकार यानी कि वो त्रिकोण है और उसके ऊपर वो जो कर्व से जो रास्ते बने हैं। तो जो है पहाड़ जो है वो कैसा है, वो मेखलाकार आकार का है। अपने सहस्त्र द्रग सुमन पहाड़, अब पहाड़ के ऊपर बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, तो कवि ने उसको क्या कर दिया, मानवीकृत कर दिया। क्या कह रहे हैं कि वो जो 1000 फूल हैं वो मानो ऐसा लग रहा है कि वो पर्वत की हजारों आंखें हैं, दिया है ना, अपने सहस्त्र द्रग सुमन पहाड़। तो द्रग का मतलब क्या होता है, आंखें, सुमन मतलब फूल। तो यहां पर देखिए क्या है, रूपक अलंकार दिया हो गया। तो पर्वत जो है वो अपने हजारों फूल रूपी आंखों को फाड़ कर देख रहा है। क्या देख रहा है, अवलोक रहा है बार बार, यानी कि अपने आप को देख रहा है बार बार। नीचे जल निज में महाकार, जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला विशाल। अब क्या है, पर्वत के नीचे जो है वो तालाब है। क्या है, तालाब है। तालाब का पानी एकदम स्वच्छ है, साफ है, कोई हलचल नहीं है। तो पर्वत की जो परछाई है वो क्या है, उस तालाब में पड़ रही है। तो अब पर्वत क्या है, अपने उन सहस्त्र जो द्रग फूल रूपी आंखें हैं उनसे अपने आप को उस तालाब रूपी दर्पण में देख रहा है, बार बार अपने रूप सौंदर्य को निहार रहा है। पर्वत के पैरों में जो है वो एक बहुत बड़ा सा आईना रूपी तालाब है ना, तालाब रूपी एक आईना है, तालाब है, उसमें उसका प्रतिबिंब दिख रहा है, एकदम साफ पानी ठहरा हुआ है। तो उसे दर्पण की संज्ञा दे दी है, दर्पण सा फैला विशाल, यानी कि उसके कदमों में जो तालाब है वो दर्पण सा प्रतीत हो रहा है, और उसी में वो अपने फूल रूपी सहस्त्र आंखों से क्या कर रहा है, अपने रूप को निहार रहा है। गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च कांक्षाओं के तरुवर हैं, झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, गिरी का गौरव गा गा कर, ठीक है, गाकर झरझर। अब क्या है, पहाड़ों में से झरने बहते हैं, पहाड़ होते हैं ना, ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, उनमें से झरने निकलते हैं। तो वो जो झरने हैं क्या है, वो जब गिर रहे हैं तो उनमें से आवाज आ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि वो आवाज वो पर्वतों के गौरव को गा रहे हैं, है ना, दिया है गिरी का गौरव, गिरी मतलब पहाड़ों का गौरव गाकर झरझर जो है, और नसों को उत्तेजित कर, जब गौरव गान होता है वीर रस से भरा होता है, जब हम गाते हैं तो क्या होता है, हमारी नस नस में उत्तेजना आ जाती है, हम बहुत उत्साहित हो जाते हैं। तो वो उत्तेजना भरते हुए जो है वो झरने गिर रहे हैं। अब उनका जब पानी गिर रहा है, तो जब पानी बहुत फोर्स से गिरता है तो कैसा हो जाता है, सफेद हो जाता है, सफेद सफेद मोतियों जैसा हो जाता है। तो पानी कैसा है, मोतियों की लड़ियों के समान जो है वो गिरता हुआ और झाग बनता हुआ। मोतियों की लड़ियों से गिर रहा है और फिर जब वो नीचे टकराता है तो कैसा वो झाग सा बन जाता है, ऐसा फॉग सा हो जाता है ना, फॉग बन जाता है। तो वो झाग बन रहा, झाग बनाते हुए निर्झर गिर रहे हैं, यानी कि जो झरने हैं वो पहाड़ों से गिरते हुए मोतियों की लड़ियों के समान प्रतीत होते हुए झाग बरसा रहे हैं, और उनकी आवाज जो है वो नस में उत्तेजना पैदा कर रही है। वो जैसे लग रहा है कि वो पर्वत के गौरव को, गौरव का गान कर रही है, पर्वत की वाहवाही कर रहे हैं।
गिरिवर के उर से उठकर, अब यहां पर क्या दिया है, गिरिवर यानी कि पर्वतों के हृदय से, उर मतलब हृदय से बहुत सारे पेड़ उगे हुए हैं, दिया है ना। गिरिवर यानी कि आपके पहाड़, उर मतलब हृदय, उठ उठ कर उच्च कांक्षाओं के तरवर, यानी कि जो पर्वत के ऊपर जो पेड़ उगे हुए हैं, सीधे खड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि वो पर्वत के हृदय से उठने वाली बहुत ऊंची ऊंची उच्च कांक्षाएं हैं। अब पर्वत तो ऊंचा होता ही है, अब उसके ऊपर पेड़ भी अगर बहुत ऊंचे ऊंचे खिलाएं तो क्या होता है, उनके हृदय में ये उच्च कांक्षाएं हैं कि वो बादलों को छू लें, बादलों के पार देख लें कि क्या है। तो ऐसा लग रहा है कि वो जो पेड़ हैं वो पर्वत के हृदय से उठने वाली उच्च कांक्षाएं हैं। है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। और वो जो पेड़ हैं वो अनिमेष मतलब वो अब अटल है, पेड़ एक ही जगह खड़े हुए हैं और जैसे लग रहा है कि वो जो है आकाश की तरफ ताक रहे हैं, बिना पलक झपकाए। अनिमेष मतलब होता है एक टक, बिना पलक झपकाए अटल एक ही जगह पर, मगर कुछ चिंतित, कुछ चिंता से वो आसमान की तरफ झांक रहे हैं। अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि वो जानना चाहते हैं कि आखिर उन पर्वतों के पीछे है क्या, है ना। तो इसीलिए वो थोड़ा सा चिंतित है। उड़ गया अचानक लो भूधर, फरका अपार पारद के पर। रव रे शेष रह गए निर्जर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। धस गए धरा में सभ्य शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। लो जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एकदम से क्या हुआ भाई, ये तो था ही, एकदम से पहाड़ों के आगे बहुत सारे बादल आ गए। अब बादल आ जाएंगे तो क्या होगा, पहाड़ दिखना बंद हो जाएंगे, वही हुआ। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पार। एकदम से वहां पर बादल आ गए, तो जैसा और बादल आए तो बहुत तेज गर्जना हुई। बादलों के आने से कैसे बादल बहुत तेज गड़गड़ाते हैं ना, तो बादल आए और बहुत तेज गर्जना हुई। तो ऐसा मान पड़ रहा है क्योंकि पहाड़ दिखना बंद हो गए, पर्वत दिखना बंद हो गए, तो जैसे लग रहा है कि जो पहाड़ था वो पर लगाकर अचानक फड़फड़ बहुत तेज आवाज करता हुआ कहीं गायब हो गया है। दिया ना, उड़ गया अचानक लो भूधर, यानी कि जैसा लग रहा है भूधर अर्थात जो पहाड़ है वो अचानक कहीं उड़ गया। फड़का अपार पारद के पार, यानी कि बादलों के आ जाने से वो ऐसा पर फैलाकर उड़ता हुआ सा सुनाई दे रहा है क्योंकि बहुत तेज आवाज हुई। रव शेष रह गए निर्झर के, और झरने जो गिर रहे थे अब वो दिखाई तो नहीं दे रहे, लेकिन सिर्फ उनकी आवाज सुनाई दे रही है। रव यानी रव शेफ का यानी कि सिर्फ उनकी आवाज रह गई है झरनों की। है टूट पड़ा भू पर अंबर। अब बादल जब इतनी तेज आए तो एकदम से बारिश भी बहुत तेज शुरू हो गई। जब इतनी तेज बारिश शुरू हुई तो जैसे लग रहा है कि बादल जो है उसने धरती पर आक्रमण कर दिया है बहुत तेजी से। धस गए धरा में सभ्यशाल, और अब क्या हुआ कि भाई जो पेड़ दिख रहे थे अब वो खाली ऊपर से थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, बाकी नीचे से नहीं दिख रहे हैं। तो जैसे लग रहा है कि इतनी तेज जो बादलों ने आक्रमण किया है इससे वो शाल के पेड़ जो हैं वो डर गए और वापस क्या हुआ, जमीन में धस गए। उठ रहा धुआं जल गया ताल। अब वो जो तालाब था पर्वत के नीचे, अब उसके ऊपर एक फॉग सा आ गया, सफेद सफेद सा। आप देखते हैं जब एकदम से बादल आते हैं तो उसके ऊपर बादल तैरने लगे, तो जैसे लग रहा है कि तालाब जो है वो जलने लगा है और उसमें से धुआं उठ रहा है। उठ रहा धुआं जल गया ताल, यानी कि जो वो धुआं सा दिखाई दे रहा है, बादल आ गए हैं, जैसे लग रहा है कि तालाब जल रहा है और उसके ऊपर धुआं सा आ गया है। यो जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। अब वर्षा के देवता कौन माने जाते हैं, भगवान इंद्र। तो इस तरीके से जो बार बार रूप परिवर्तित हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान इंद्र अपने बादल रूपी यान में बैठकर जो है वो एक जादू माया जाल उन्हें बिछाया हुआ है कि पल पल जो है यहाँ का जो रूप है वो परिवर्तित हो रहा है। यो जलद यान यानी कि बादल रूपी यान में इधर उधर, विचर विचर मतलब इधर उधर था इंद्र खेलता, यानी कि भगवान इंद्र बादल रूपी अपने यान में बैठकर इधर उधर घूमते हुए इंद्रजाल यानी कि जादू एक प्रतीत हो रहा है। कभी पहाड़ का दिखना, कभी पहाड़ का गायब हो जाना, झरनों की सिर्फ आवाज रह जाना, तो वो एक जादू सा प्रतीत हो रहा है, जैसे भगवान इंद्र यहाँ पर जादू कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये चैप्टर भी यहाँ खत्म हो गया। अब हम आ गए अपने चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 है
तोप, वीरेन डंगवाल जी द्वारा लिखित यहाँ पर एक कविता है तोप। और ये जो तोप जिसकी कविता हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये तोप इस्तेमाल करी थी अंग्रेजों ने सन 1857 यानी कि 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसमें इस तोप को भारतीय स्वाधीनता संग्रामियों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था। यानी कि इस तोप के द्वारा भारतीय स्वाधीनता संग्रामियों को हानि पहुंचाई गई थी, उनका नरसंहार किया गया था। तो अब ये तोप जो है वो कहां पर है? कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर रखी है। अब इसके माध्यम से यहाँ पर कवि ने हमें बहुत कुछ समझाने की कोशिश करी है। चलिए पहले पढ़ते हैं फिर समझाते हैं। कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है ये 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। साल में चमकाई जाती है 2 बार, सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। उन्हें बताती है यह तोप कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कंपनी बाग के मुहाने यानी कि कंपनी बाग के एंट्रेंस पॉइंट यानी कि प्रवेश द्वार पर एक सन 1857 की तोप रखी गई है। इसकी होती बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग, यानी कि इसको बहुत संभाल कर रखा जाता है, बहुत इसकी देखभाल की जाती है, जैसे कंपनी बाग की देखभाल करी जाती है, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह देखभाल की जाती है। अब ऐसा क्यों है? देखिए, कंपनी बाग जब बना था तो वो अंग्रेजों के टहलने और घूमने के लिए बना था। उसके अंदर भारतीयों का जाना निषेध था। तो ये एक तरीके से हम भारतीयों का ही अपमान था कि आप हमारी भूमि पर ही एक जगह बना रहे हो घूमने के लिए, और वहां पे भारतीयों को नहीं जाने दिया जाता था। तो ये विरासत में जो हमको चीज मिली, जो ये तोप मिली, जो कंपनी बाग मिली, जिनकी इतनी संभाल होती है, वो सिर्फ इसलिए संभाल होती है, सिर्फ ये बताने के लिए कि हमने अपने भूतकाल में यानी कि अपने पास्ट में जो गलतियां करी हैं उनको हम सीखें। यानी कि उन गलतियों के कारण एक बाहरी देश ने हमारे ऊपर 100 साल राज किया और हमारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया। तो उस चीज से हमें सतर्क रहना है ताकि हम आगे आकर वो गलतियां ना करें। तो कंपनी बाग और तोप उन गलतियों को हमें दोहराने से रोकती हैं। इसीलिए विरासत में मिली चीजों को हम बहुत संभाल करते हैं। ये तो हमें अपने पास्ट में हुई गलतियों को संभालते हैं, लेकिन हमें अपने खानदान से बहुत सारी चीजें मिलती हैं, तो वो सिर्फ इसलिए मिलती हैं ताकि हम ये चीजें समझ सकें कि हमारे जो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स थे उन्होंने कितनी मुश्किलों से अपने समय में ये सारी चीजें जुटाई थी और आज हमको दी हैं। तो उनको हमें बहुत संभाल कर रखना चाहिए। साल में चमकाई जाती है 2 बार, सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। अब ये जो तोप है ये साल में 2 बार चमकाई जाती है। अब कब चमकाई जाती है? 15 अगस्त और 26 जनवरी को। ये 2 हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं और इन राष्ट्रीय पर्व पे इनकी बहुत चमकाई होती है, बहुत साफ सफाई होती है। सिर्फ ये इन 2 राष्ट्रीय पर्व पर बताने के लिए कि ये दोनों पर्व ये 2 पर्व हमारे देश की आजादी के प्रतीक जो हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी, और तो इस आजादी को पाने के लिए हमारे भारतीय लोगों ने कितना ज्यादा बलिदान दिया था। तो इसी को बात को याद दिलाने और समझाने के लिए इस तोप को जो है बहुत ही चमकाया जाता है। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। अब इस कंपनी बाग में भाई जाहिर सी बात है, अब टूरिस्ट प्लेस है तो बहुत सारे सैलानी सुबह शाम घूमने आते हैं। उन्हें ये तोप बड़ी बताती है कि जब मेरा समय था यानी कि 1857, उस समय में बहुत शक्तिशाली थी। मैंने जो है ना जाने कितने भारतीय सूरमाओं के धज्जे उड़ा दिए थे। यानी कि एक समय था मेरा जब मैंने बड़े बड़े सूरमाओं को जो है उनके चिथड़े उड़ा दिए थे। ये चीज अब कैसे बताती है? क्योंकि भाई ये तोप रखी है तो उसके सामने एक शिलालेख बनाकर लिखा गया होगा, तो उसको आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा ये तोप क्या अब किस समय की है, क्या किया था इसने, है कि नहीं। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती हैं गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खासकर गौरैया। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भाई एक समय था कि भैया बड़ी जबरदस्त थी, उसने स्वतंत्रता सेनानियों के धज्जे उड़ा दिए थे, लेकिन अभी फिलहाल आज के समय में क्या है
क्या है, बहुत सारे सैलानी जो आते हैं उनके छोटे छोटे बच्चे जो हैं इस तोप के ऊपर घुड़सवारी करते हैं, यानी कि इस तोप के ऊपर चढ़ जाते हैं। यानी कि अब छोटे छोटे बच्चों को भी इस तोप से डर नहीं लगता है। तो उसके ऊपर बैठकर, जब अब मान लो अक्सर बच्चे जो है उसके ऊपर घुड़सवारी करते रहते हैं, और जब बच्चे ना हों तो क्या होता है, छोटे छोटी चिड़िया जो है उसके ऊपर बैठकर गपशप करती है। यानी कि छोटा सा प्राणी चिड़िया भी आज उस तोप से नहीं डरता, उसके ऊपर बैठकर चींची करता रहता है। और कभी कभी तो गौरैया इस तोप के अंदर भी घुस जाती है, यानी जहां से गोला निकलता था इतने सारे लोगों को मारने के लिए, वो छोटी सी गौरैया उस तोप के अंदर भी घुस जाती है। खासकर गौरैया ये बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही उसका मुंह बंद। ये गौरैया और बच्चे ये इस चीज का प्रतीक हैं, ये बताते हैं कि चाहे जितना भी शक्तिशाली तोप रही हो, लेकिन आज वो कुछ भी नहीं कर सकती, उसका मुंह बंद हो चुका है, उसकी शक्ति समाप्त हो चुकी है। तो इस तोप के माध्यम से एक चीज और हमें कवि बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति कभी कितना भी शक्तिशाली और अत्याचारी रहा हो, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उसका शरीर और उसकी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं और वो शक्तिशाली नहीं रह जाता। हमारा इतिहास इन चीजों से भरा पड़ा हुआ है। बहुत सारे ऐसे आतताई हुए, बहुत सारे ऐसे क्रूर नेता राजनेता हुए जिन्होंने ना जाने कितने अत्याचार किए, लेकिन राजा हुए, बहुत सारे लोग हुए, लेकिन एक समय ऐसा आया कि भाई उनकी सारी जो प्रजा थी, जो ताकत थी, वो खत्म हो गई। आज वो किसी भी काम की नहीं। ठीक है ना। तो ये बताती है कि शक्ति एक समय तक ही रहती है, समय के साथ वो शक्तियां धीरे धीरे क्षीण हो जाती, होते होते खत्म हो जाती हैं। चलिए अब हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 6 पे। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 हमारा कौन सा है, कर चले हम फिदा, कैफी आजमी। तो यहाँ पर जो है हकीकत फिल्म का एक गीत हमारे सामने रखा गया है, कर चले हम फिदा। ये गीत कैफी आजमी जी ने हकीकत फिल्म के लिए लिखा था, जो भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखा गया था। भारत चीन की जो युद्ध हुआ था उस युद्ध को हकीकत फिल्म में दर्शाया गया था और उसी के लिए कैफी आजमी ने ये गीत लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो मरते हुए जो सिपाही हैं वो इस गाने को गा रहे हैं, इस गीत को गा रहे हैं। युद्ध कर रहे थे, युद्ध में बहुत घायल हो गए, अब वो मरणासन यानी कि मृत्यु की तरफ है, मरणासन अवस्था में, यानी कि कभी भी उनकी मृत्यु हो सकती है, और जाते जाते वो इस गीत को गा रहे हैं। गीत क्या है, देखिए क्या, कर चले हम फिदा जान उतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। सर कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मरता हुआ वो जो सिपाही है वो कह रहा है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यानी कि हमने इस वतन, इस देश पर अपनी जान, अपना शरीर, सब कुछ दे दिया है, अब ये वतन तुम्हारे हवाले है साथियों। तो ये जो साथियों शब्द है सिर्फ सैनिकों से नहीं है, ये संपूर्ण भारतवासियों के लिए संबोधित किया जा रहा है कि यानी कि हमने तो इस युद्ध में अपने प्राणों को गंवा दिया, हमने मतलब हमारी जान, हमारा शरीर, जो कुछ भी था वो इस देश की रक्षा के लिए हमने न्यौछावर कर लिया। अब तुम्हारी बारी है, यानी कि अब ये देश मैं तुम्हें सौंप के जा रहा हूं, अब ये तुम्हारी बारी है इस देश को जो है सही से रखना और करना। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। यानी कि हमारी सांस रुक रही थी, यानी कि सांस क्यों रुक रही थी, क्योंकि भाई इतने घायल थे तो बीच में सांस रुक रही थी। नब्ज जम रही थी। अब ये युद्ध कहाँ हुआ था, भारत चीन बॉर्डर पर हुआ था, यानी कि हिमालय पर्वत पे हो रहा था। तो वहां टेम्परेचर कितना डाउन होता है माइनस में टेम्परेचर जाता है। तो यानी कि क्या हुआ, नब्ज जम रही थी, इतनी ठंडक थी कि मेरी नब्ज रुक रही थी, सांसें थम रही थी, लेकिन मैंने दुश्मन की तरफ जो अपने कदम बढ़ाए थे दुश्मनों को भगाने के लिए, उन अपने कदमों को रुकने नहीं दिया। कट गए सर हमारे, ये तो कुछ गम नहीं, यानी कि हमारे सर कट गए, यानी कि हमने अपने देश की रक्षा के लिए अपने सर कटवा दिए, इस बात का हमें गम नहीं है। सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, यानी कि जो हिमालय पर्वत है वो भारत का ताज माना जाता है, तो यानी कि भारत का सर माना जाता है, यानी कि हमने इस हिमालय पर के ऊपर दुश्मन के एक कदम को भी पड़ने नहीं दिया, यानी कि हमने दुश्मन को भगाने के लिए अपने सर तक कटवा लिए, इस बात का हमें गम नहीं है। लेकिन तब
तब भी हमने एक दुश्मन का कदम इस हिमालय पर्वत पर नहीं पड़ने दिया, यानी कि हमने अपने हिमालय के सर को झुकने नहीं दिया, हमने अपने देश को बचा कर रखा। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, यानी कि हम मर रहे हैं लेकिन हमारे अंदर की जो जिंदा दिली है, जो हिम्मत है, वो बरकरार है। ठीक है, अब मर रहे हैं क्योंकि शरीर साथ छूट रहा है लेकिन अंदर की हिम्मत अभी भी वैसी बनी हुई है। अब हम जा रहे हैं, अब तुम्हारे हवाले है वतन। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं, हमारे जिंदा रहने के तो बहुत मौके आते हैं, ठीक है, हम हमेशा जिंदा रहते हैं, हमें कभी कोई ये नहीं कहता, लेकिन देश के ऊपर हम अपनी जान को न्यौछावर कर लें, ऐसे मौके बहुत कम आते हैं ना। जान देने की रुत रोज आती नहीं, यानी कि अपने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने का जो मौका होता है वो रोज हमें नहीं मिलता है। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। अब जो जवानी है वो क्या है, हुस्न और इश्क के लिए जानी जाती है कि भाई जवानी के टाइम में लोग बड़े खूबसूरत रहते हैं और उसी समय इश्क भी करते हैं। तो ऐसी जवानी जो अपने देश के लिए न्यौछावर ना हो, खून में ना नहाए, ऐसी जो है वो हुस्न को भी बदनाम करती है और इश्क को भी बदनाम करती है। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों। अब धरती दुल्हन क्यों बनी हुई है, क्योंकि उस जगह जहां पर युद्ध हो रहा है वहां युद्ध करते करते इतना खून बह गया है कि धरती पूरी लाल हो गई है। अब दुल्हन क्या करती है, शादी के समय लाल जोड़ा पहनती है। तो वही कह रहे हैं कि आज अपने देश की रक्षा करने के लिए हमने अपना खून बहाकर इस धरती को दुल्हन की तरह सजा दिया है। अब इस दुल्हन की रक्षा करना तुम्हारे हवाले है, यानी कि हम तो अब जा रहे हैं अपना खून बहाकर, अब इसके आगे इस दुल्हन यानी कि इस धरती की रक्षा करना तुम्हारा कार्य है। अब ये वतन तुम्हारे हवाले है। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो सर अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, राह हमने तो कुर्बानी दे दी, अब जो है ये जो कुर्बानी देने की राह है ये कभी वीरान नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि दुश्मन अंदर तक आ जाए और उससे लड़ने के लिए कोई ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम सजाते ही रहना नए काफले, यानी कि लोग कुर्बान होते रहें और तो और भी लोग आते रहें इस देश की रक्षा के लिए, कुर्बान होने के लिए। इस रास्ते को कभी सूना नहीं होने देना, वीरान नहीं होने देना, और भी लोग जो है यहाँ पर आकर अपनी कुर्बानियां देते रहें। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, यानी कि हम दुश्मन से जो जीतेंगे वो जश्न तो हम बाद में मनाएंगे, मगर पहले हम क्या हैं, हम मौत का जश्न मना रहे हैं। यानी कि जीतने का जश्न बाद में है, पहले मौत का जश्न मनाना पड़ता है। जिंदगी मौत से मिल रही है गले। अब ये समय क्या है, जिंदगी मौत से गले मिलने का मतलब क्या है कि अब तो हम मौत की आगोश में जा रहे हैं। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, यानी कि अब मेरे बाद जितने भी सैनिक आ रहे हैं या देशवासी आ रहे हैं वो अपने सर पे कफन बांध कर आए। कफन बांधने का तात्पर्य एक मुहावरा है, इसका मतलब ये होता है कि इस राह पर अपनी जान जा सकती है, यानी कि ये मौत को गले लगाने जितना है। तो ये चीज उन्होंने कहा कि अपने सर पे कफन बांध कर ही लोग यहाँ पर आए, ये चीज समझ लें। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, खींच दो अपने खून से। अब आपको पता है ना कि जब राम जी वन चले गए थे तो सीता जी ने लक्ष्मण जी को पीछे से भेजा था, मृग के पीछे गए थे, सोने के हिरण के पीछे। फिर सीता जी ने लक्ष्मण को भेजा कि जाओ भैया राम जो है वो मुसीबत में है, बुला रहे हैं। तो लक्ष्मण जी ने क्या किया था, एक लक्ष्मण रेखा खींची थी ना कि सीता माँ सीता आप इस रेखा के बाहर नहीं आइएगा, क्योंकि इस लकीर से कोई भी दुष्ट व्यक्ति कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। तो उसी घटना को यहाँ पर उन्होंने रिक्रिएट किया है, मगर अलग तरीके से। क्या कह रहे हैं,
खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। यानी कि हम जो सैनिक हैं, हमें अपने खून से लकीर खींचनी है इस धरती पे, यानी कि इस धरती की हमें रक्षा करनी है। कि खून से खींचने का तात्पर्य क्या है कि भाई जब दुश्मन आएगा मुझसे लड़ेंगे तो खून बहेगा, जान जाएगी, तो उस खून का एक पहाड़ खड़ा कर दो ताकि दुश्मन उसको लांग कर इधर आने ही ना पाए। यानी दुश्मन कौन? रावण। तुम्हें अपने खून से इस धरती पर एक लकीर खींचनी है, यानी कि दुश्मन को रोकने के लिए अगर तुम्हें अपना खून भी बहाना पड़ रहा है तो बहाओ, मगर वो दुश्मन रूपी रावण जो है वो लांग कर इस धरती पर नहीं आना चाहिए। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। अगर कोई भी हाथ इस धरती पर बुरी नीयत से पड़ता है तो उसके हाथ को तोड़ दो, क्योंकि ये धरती रूपी सीता जो है वो हमारी माँ है। उसके दामन को कोई भी बुरा नियत वाला व्यक्ति हाथ अगर लगाता है तो उसके हाथों को तोड़ दो। राम भी तुम ही लक्ष्मण, यानी कि तुम ही राम हो। यानी कि सीता माता की रक्षा करने के लिए राम जी और लक्ष्मण जी थे, दोनों ही थे। तो मतलब तुम ही राम भी हो और तुम ही लक्ष्मण हो, तुम्हें ही इस धरती माता की रक्षा करनी है। अब मैं तो जा रहा हूं, अब तुमको तुम्हारे हवाले ये वतन करके जा रहा हूं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 6th चैप्टर भी खत्म हो गया। अब हम आ गए हैं अपने 7th और लास्ट चैप्टर। काव्य खंड का हमारा 7th और लास्ट चैप्टर कौन सा है? रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखित एक प्रार्थना है आत्मत्राण। ठीक है, उसको हम समझेंगे। ये बाकी प्रार्थनाओं से बिल्कुल अलग प्रार्थना है, क्योंकि इस प्रार्थना में रविन्द्रनाथ ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, मगर ये नहीं कह रहे कि मेरे दुखों को कम कर दीजिए, मेरी तकलीफों को मत बढ़ाइए। वो क्या कह रहे हैं, आपको जितने दुख देने हैं, जितनी तकलीफें देनी है सब दीजिए, लेकिन मेरे अंदर वो हिम्मत और ताकत बनाकर रखिए ताकि मैं इन तकलीफों से और हिम्मत से खुद लड़ सकूं। मेरे अंदर साहस, विश्वास, ताकत सब कुछ आप बना कर रखिए, मगर आपको जो तकलीफ देनी है देते रहिए, उनसे मैं खुद लड़ लूंगा। ठीक है, इसीलिए ये बाकी प्रार्थनाओं से बिल्कुल अलग प्रार्थना है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या कहते हैं। विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा में कभी ना विपदा में पाऊं भय। दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना नहीं सही, पर इतना होवे करुणा में दुख को मैं कर सकूं सदा जय। तो अब यह क्या कह रहे रविन्द्रनाथ ठाकुर? विपदाओं यानी कि मुसीबतों से मुझे बचा लो, मैं ऐसी प्रार्थना नहीं करता। यानी कि मेरे ऊपर मुसीबतें आए ना आए, मैं इस तरीके से प्रार्थना नहीं करता। मेरे ऊपर मुसीबतें आनी आती रहे, मुझे मुसीबतों से मत बचाओ, मैं ये प्रार्थना नहीं करता। केवल इतना करना करुणा में, यानी कि ईश्वर सिर्फ आप मुझे इतना करना, कभी ना विपदा से पाऊं भय, यानी कि जो तकलीफें आ रही हैं मैं उससे कभी ना डरूं, बस मेरे अंदर इतनी हिम्मत देना, इतनी हिम्मत दीजिएगा कि मैं अपने जीवन में आने वाली मुसीबतों से कभी भी ना डरूं। दुख ताप से व्यथित चित्त को ना दो सांत्वना ना सही, यानी कि दुख और तकलीफ से अगर मेरा हृदय बहुत व्यथित होता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है, मेरा हृदय बहुत दुखी हो रहा है, तो उसे आप सांत्वना मत दो, उसे आप सांत्वना मत दो, पर इतना होवे, मगर आप इतनी कृपा करना ईश्वर, दुख को मैं कर सकूं सदा से, यानी कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत बनाकर रखना कि मैं उन दुखों से जीत कर आगे निकल सकूं। मेरे अंदर इतनी हिम्मत आप दीजिएगा। कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले, हानि उठानी पड़े जगत में लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में ना मानू छे। मेरा त्राण करो अनुदित तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणा में तरने की हो शक्ति अना में। मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय वहन कर सकूं इसको निर्भय। तो अब यहां पर क्या कह रहे हैं, कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष ना हिले, यानी कि जब मेरे पास मुसीबतें हों, तकलीफें हों, तो मुझे कोई सहायता करने के लिए ना आए तो मेरे अंदर की हिम्मत नहीं हिलनी चाहिए, मेरे अंदर की हिम्मत ना टूटे, बस इतना आप दया रखना। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे कोई सहायता दे, मैं इस तरह की आपसे रिक्वेस्ट नहीं करता, मुझे कोई सहायता नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई ना मिले, लेकिन मेरे अंदर की जो हिम्मत है वो बनी रहनी चाहिए।
हानि उठानी पड़े जगत में लाभ अगर वंचना रही, यानी कि अगर मुझे मेरे काम में हानि उठानी पड़े, मुझे किसी तरह का लाभ ना हो, तो मैं आपसे किसी तरह की शिकायत ना करूं। वंचना का मतलब क्या है? मैं आप से किसी तरह की शिकायत ना करूं, अरे आपने मेरे को क्या कर दिया, मेरे व्यापार में इतनी हानि हो गई। तो मुझे हानि उठानी पड़े, मुझे लाभ ना हो, तो इस बात की शिकायत मैं आपसे आकर ना करूं। तो भी मन में ना मानुच है, यानी कि मैं तब भी अपने मन में किसी तरह का दुख लेकर ना जीऊं। मेरा त्राण करो अनिदित तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, यानी कि मेरे दुखों को तुम दूर करो, ये मैं तुमसे प्रार्थना नहीं करता। बस इतना हो, यानी कि बस इतना हो ईश्वर, तरने की हो शक्ति अनामय, यानी कि इन दुखों से आगे निकल जाने की मेरे अंदर शक्ति हो। बस इतना दया रखना, यानी कि इन दुखों से लड़कर मैं आगे निकल सकूं, इतनी मेरे अंदर शक्ति बनाकर रखना। मेरा भार अगर लघु करके ना दो सांत्वना ना सही, यानी कि मेरे ऊपर जो भार है, मेरे अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तुम इन्हें कम करो, ये मैं तुमसे प्रार्थना नहीं करता। ठीक है, मैं तुमसे सांत्वना चाहता हूं, केवल इतना रखना अनुनय, यानी कि सिर्फ इतनी कृपा बनाकर रखना, वहन कर सकूं इसको निर्भय, यानी कि जो मेरी जिम्मेदारियां हैं वो बिना डरे मैं उनका पालन कर सकूं। बस इतनी कृपा आप बनाकर रखना। नत सिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचान छिन छिन में, दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणा मैं तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। तो यहां पर क्या कह रहे हैं? नत सिर हो सुख के दिन में, यानी कि जब मैं सुख के दिनों में आपके आगे हमेशा सिर झुकाऊं। ठीक है, इतना करना। भाई दुख में तो सभी झुकाते हैं, दुख में तो ईश्वर के पास ही सब जाते हैं, लेकिन दुख के दिनों में भी मैं आपके सामने हर रोज सर झुकाऊं। तब मुख पहचानूं छिन छिन में, यानी कि तब दुख में तो मैं आपको पहचान जा रहा हूं, लेकिन हमेशा मैं सुख के दिनों में भी अपना मुख आपके सामने, अपना सिर आपके सामने झुकाता रहूं। बस इतनी कृपा आप रखना। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल में, यानी कि दुख के दिनों में, दुख के दिनों को कैसा बताया उन्होंने? रात्रि के समान काला बताया है। दुख में जो है ऐसा हो कि ये पूरी धरती मेरे खिलाफ हो जाए, ये पूरी धरती मेरी बुराई करे, मेरे खिलाफ हो जाए, उस दिन भी ऐसा हो करुणा में, उस दिन भी बस आप इतनी कृपा करना, तुम पर करूं नहीं संशय, यानी कि एक पल को भी मैं आपके ऊपर कभी शक ना करूं। क्योंकि जब हमारे ऊपर बहुत दुख आता है तो हम क्या कहते हैं? पता नहीं ईश्वर है भी कि नहीं, हमको देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। यानी कि आप चाहे पूरी धरती मेरे खिलाफ हो जाए, मेरा चाहे जितनी बुराई करे, मुझे जितनी तकलीफ मिले, लेकिन एक पल के लिए भी मैं आपके अस्तित्व पर शक ना करूं, इतना मेरे ऊपर कृपा बनाकर आप रखिएगा। ठीक है, तो ये थी रविन्द्रनाथ ठाकुर की कविता, और इसी के साथ हमारा पूरा काव्यखंड मैंने आपके लिए खत्म किया। तो देखिए हमने कितनी जल्दी फटाफट खत्म किया ना। तो बस ये वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छे से सारा रिवीजन हो जाएगा। सारी कविताएं हमने आपको एक बार में ही समझा दी हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम स्पर्श गद्य खंड भी आपको एक ही शॉर्ट में पूरा का पूरा समझा देंगे, लेकिन उसके लिए आपको आना पड़ेगा दोबारा, क्योंकि आज हमने सिर्फ आपको काव्यखंड समझाया है। तो जल्दी हम आपके लिए स्पर्श गद्य खंड भी लेकर आएंगे पूरा एक ही बार में, और उसके आगे हम संचयन भी पूरा एक बार में आपको समझाएंगे। ठीक है, तो तब तक आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार, और हाँ जमकर करिए एग्जाम्स की तैयारी। हिंदी ही नहीं, बाकी और भी सब्जेक्ट्स आपको बहुत जो है ध्यान लगाकर पढ़ना है। ठीक है, बहुत कम समय बचा हुआ है, 1 महीने ही समझ रखिए कि आपके पास में समय है। तो बहुत अच्छे से सारे सब्जेक्ट्स का एक टाइम टेबल बनाइए, उन टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने आप को सेट करिए। बाकी जितने डिस्ट्रैक्शंस हैं अपने पास से हटा दीजिए, मोबाइल, टीवी, फ्रेंड्स सब हटा दीजिए। इवन खाना भी अपने पास से हटा दीजिए। ज्यादा अच्छा खाना खाएंगे तो उतनी अच्छी नींद आती है कि नहीं? तो खाना भी बहुत लाइट खाना है, मगर पौष्टिक खाना खाना है, ताकि पढ़ने की हिम्मत आपके अंदर बनी रहे। अच्छे से खाना खाइए, अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा
आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा, और साथ में आपको चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर तो करना ही है कि नहीं। और जितने भी आप कोई भी चैप्टर देखना चाहते हैं, MCQs हैं, MIQs हैं, आपके सैम्पल पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, वन शॉट है, डिटेल एक्सप्लेनेशन है, इन सब के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, बहुत ध्यान से इनको देख लीजिएगा। जो कोई भी आप वीडियो देखना चाहते हैं उन सब की प्लेलिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आपके लिए ईजी रहेगा। ठीक है, बाकी आपका मैं क्विक रिवीजन करा ही रही हूँ। ठीक है, चलिए जल्दी मिलेंगे दोबारा अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।